हेलो माय डियर फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं यहाँ से इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति 8 पॉइंट एक्सरसाइज 4 के बारे में, जिसमें नेक्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए बिना देर गंवाए वीडियो को क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, और अपने सामने एक बुक रख लीजिएगा NCERT, तो क्वेश्चन को आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से इसका जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, और मैं बता दूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी 5 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास में एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा तो आपको नज़र आएगा कि इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आए हैं। और मैं करके देता है, तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूफ करना है आपको कि cosec a प्लस cot a के बराबर होता है। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा LHS से। मैंने बताया है कि कभी भी बड़ा से छोटा को प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि बड़ा से छोटा को प्रूफ करने में आसानी होती है। तो LHS से हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कि cos a प्लस साइन a माइनस है तो इसका उल्टा साइन लेंगे यहाँ +1 से हर तथा अंश में गुणा करने पर इसके बाद यहाँ से गुणा हम करेंगे किससे, इससे। यहाँ से करेंगे cos a प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1। इसमें गुना करना है किससे, तो cos a प्लस साइन a प्लस 1 से, और जितना अंश में गुना किया जाता है उतना ही हर में गुना किया जाता है, ताकि हम जब कटाएंगे इसको तो फिर से पहले वाला ये रूप आ जाए। cos a प्लस साइन a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि आपको ये जो दिख रहा है तो इसको हम कुछ और अलग रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ जो +1 है तो cos के नज़दीक लिखेंगे +1, और ये माइनस साइन को लेट से यानी पीछे साइन a बटे में नीचे वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाएगा। और क्यों ऐसा किया जा रहा है नेक्स्ट ऐसे ही देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ +1 है तो इसमें सटा करके नज़दीक इसके लिख दिया जाएगा, और इसको इधर, और इसी तरह से नीचे वाले को सेम उतार दीजिए, ठीक। इसके बाद देखें कि एक स्टेप किया गया कि +1 को नज़दीक और माइनस साइन को थोड़ा सा दूर कर दिया गया। अब नेक्स्ट ये प्रोसेस करना है आपको कि cos a प्लस 1 को एक फॉर्म लेना है, एक रूप लेना है, और साइन a जो है साइन a को ऐसे ही छोड़ देना है। इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि cos a प्लस 1 माइनस साइन a, cos a प्लस 1 प्लस साइन a, यानी कि यहाँ से जब आप देखिए ये अलग अलग रूप हो गया। तो ये a हो गया यहाँ से, और ये b हो गया, उसी पर के यहाँ a हो गया ये, और ये b हो गया। यानी कि आपको दिख रहा हो कि a माइनस b और इंटू a प्लस b के फॉर्म में इसके रूप में लिखा गया है। इतना बराबर आपको मालूम है कि होता है a² माइनस b²। इसी को यहाँ लगा करके रूल को हम आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो यहाँ से होगा cos a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन a का होल स्क्वायर, क्योंकि इतना बराबर ये हो जाएगा। बटे में क्या करेंगे कि आपको दिख रहा होगा कि cos a प्लस साइन a है, फिर ये अलग रूप में है, और cos a प्लस साइन a एक रूप में है, और ये 1 अलग रूप में है। यानी कि a माइनस b a प्लस b, फिर ये भी इसी के जैसा दिख रहा है। तो इसी के रूप में लिखेंगे यहाँ से कि cos a प्लस साइन a, यहाँ से माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b के बदले 1, तो 1 का स्क्वायर, इसको भी इस रूप में लिख दिया गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको a प्लस b का होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा होगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर जैसा इसको लिख दिया जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये स्ट्रक्चर है, फार्मूला है। इसी फार्मूला के बेस पर यहाँ लिखिएगा आप कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू 1। ठीक, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद नेक्स्ट हर में जो दिया गया है इसको तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसे ही है तो इसको भी आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसके बाद -1 तो -1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कीजिएगा 1 का तो 1। आपको दिख रहा हो कि साइन कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लाएंगे। कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लाने के लिए आपको एक यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मालूम है स्ट्रक्चर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए को हम लाने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को इधर छोड़ देंगे, ये प्लस है तो जाएगा तो माइनस में, तो कॉस स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ से निकला कि साइन स्क्वायर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसके स्थान पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो इसी को हम यहाँ नेक्स्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ से होगा कि कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 कॉस ए, अब 1 कीजिएगा तो फिर 1 ही इतना ही हो जाएगा, माइनस यहाँ साइन स्क्वायर ए के बदले हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद हर में जो लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर ए, यहाँ साइन स्क्वायर ए, तो आपको मालूम है यहाँ से कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से हम 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ 2 कॉस ए इंटू साइन ए है, 2 कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस -1 का स्क्वायर तो -1 का 1, यहाँ से +1 है, यानी कोई भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है तो +1 और -1, ये क्या हुआ कट गया, बचा क्या 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। तो यहाँ से होगा तो कॉस स्क्वायर ए +1 और यहाँ +2 कॉस ए, माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -1, माइनस से हुआ तो प्लस कॉस स्क्वायर ए, बटा में क्या है तो 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर एक यहाँ है, कॉस स्क्वायर एक यहाँ है, और +1 और -1 तो अपोजिट साइन यहाँ से कट गया। तो बचा क्या कि 2 कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एक स्क्वायर ए और एक कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद प्लस 2 कॉस ए, बटे में जो नीचे दिया गया है उसी को हम नोट कर देंगे। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ऊपर क्या है, 2 कॉमा है और 2 कॉमन के साथ एक कॉस भी है, तो 2 कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में है तो हम एक कॉमन ले लिए। एक कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ बचेगा कॉस ए, क्योंकि 2 कॉस ए इंटू कॉस ए कीजिएगा तो 2 कॉस स्क्वायर ए, फिर से हमारा पहला वाला आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचा आपका 1। इसके बाद नीचे वाले को सेम हम नोट कर देंगे इंटू साइन ए। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी इंटू में है, यहाँ भी इंटू में है, यानी प्लस में रहता तो नहीं कटता, बट यहाँ 2 कॉस ए है और यहाँ भी कॉस ए है, 2 कॉस ए तो कट गया। आपका बचा क्या फाइनल, कॉस ए +1। ऐसे आपको नहीं दिख रहा है तो आइए यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। और जब मैं नोट करने के लिए मैं आपसे बोलता हूँ तो आप वीडियो को रोक करके पॉज करके आप उसको नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि बोर्ड अभी छोटा है। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपका कॉस ए +1 बटा में साइन ए। यहाँ से इसके बाद यहाँ से लिखिएगा। इसके बाद सॉल्यूशन होगा कि cos a +1 है और बटा में sin a है, तो दोनों में हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे, यानी cos a बटे sin a और +1 बटा sin a। इसके बाद आपको मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा, लेकिन tan का उल्टा होता है cot,
तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा ही तो आपको दिख रहा है, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं यहाँ कॉट थीटा। तो लिखिएगा यहाँ कॉट ए, क्योंकि एंगल में ए दिया है तो ए ही लिखेंगे, और प्लस आपको मालूम है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से जब कॉसेक ए का वैल्यू आप देखिएगा कॉसेक ए का, तो 1 बटा में साइन ए, तो 1 बटा में साइन ए के बदले आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक ए, तो 1 बटा में साइन ए के स्थान पर लिखिएगा कॉसेक ए। तो आपका ये आया क्या कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी कि ये RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप प्रूफ लिख सकते हैं, PROVED, प्रूफ हो चुका है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो लिखा गया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखें आपने कि कैसे LHS से RHS के इक्वल लाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का 6 नंबर कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए इसकल टू आपको प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक मैं हिंट्स देता हूं कि कभी भी जब आप क्वेश्चन में किसी भी संख्या को या किसी भी डिजिट को रूट अंडर में देखते हैं तो उसको आप परिमीकरण कीजिए, यानी कि रूट अंडर, परिमीकरण का मतलब होता है कि रूट अंडर को हटाना। तो हम यहाँ से परिमीकरण करेंगे ताकि इसको रूट अंडर से इसके हटा पाएँ। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सॉल्यूशन के LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा हमारा ये है तो इससे ये इसको प्रूफ करेंगे। तो रूट अंडर दिया गया है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए में क्या करेंगे, रूट अंडर। और परिमीकरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जितना भी संख्या जो होती है कि 1 माइनस साइन ए है, परिमीकरण करते समय इसके अपोजिट साइन से हम इसका परिमीकरण करते हैं, यानी कि माइनस से यहाँ 1 माइनस साइन ए दिया है तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से परिमीकरण करेंगे। यदि दिया रहे कि 1 प्लस साइन ए, तो हम इसमें परिमीकरण किससे करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए से, क्योंकि इसका प्लस का साइन माइनस होता है उल्टा, तो माइनस का उल्टा प्लस, तो इसी तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ इतना में रूट अंडर 1 प्लस साइन ए से परिमीकरण करने पर परिमीकरण कीजिएगा तो कैसे करेंगे, देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए में परिमीकरण कैसे कीजिएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा में इतना ही से हर में भी गुना करेंगे, यानी कि भाग करेंगे 1 प्लस साइन ए में, ताकि भाग कीजिएगा तो ये कट करके फिर से ये पहले वाला अपना रूप आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ से हम लिखेंगे, परिमीकरण करेंगे तो आपको सेम डिजिट दिखाई दे रहा होगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए रूट अंडर में। तो क्या करेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक सेम है, जैसे x इंटू एक्स किया जाता है तो एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ 1 माइनस साइन ए है, यहाँ 1 प्लस साइन ए है, यानी कि रूट के अंदर ये सभी वैल्यू है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन ए, और यहाँ इंटू करके 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप समझ रहे होंगे कि इससे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, बात सेम है। यहाँ से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करने के बाद आपको दिख रहा हो कि 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला यहाँ लगाएंगे रूल, तो ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद
यहाँ से हम नीचे से देखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं होल स्क्वायर ही। और आपको नीचे दिख रहा होगा कि 1 स्क्वायर यानी कि हम 1 स्क्वायर या 1 लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। और लेकिन 1 बराबर ये भी होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 का स्क्वायर कर दीजिए फिर भी आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस स्क्वायर ए और रूट अंडर दोनों के ऊपर रहेगा, नीचे और ऊपर भी। ठीक, इसके बाद यहाँ से कीजिएगा कि दिख रहा है कि किसी भी संख्या को स्क्वायर में रहता है, कोई भी संख्या स्क्वायर में रहता है रूट अंडर में, तो उसको जब बाहर निकाला जाता है आंसर जो निकलता है सिंगल निकलता है, यानी कि 1 प्लस साइन है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपको कॉस स्क्वायर है तो ये भी एक सिंगल निकलेगा कॉस ए और इसका रूट अंडर हट जाएगा। यहाँ से आपको क्या फाइनल करना है कि बारी बारी से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जैसे इसके पहले वाले हमने क्वेश्चन में किया था। तो 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए करेंगे। यहाँ से देखिए कि 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। इसके बाद करने पर आपको क्या आएगा यहाँ से कि सेक ए। क्यों आएगा आपको मालूम होगा कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1 होता है और ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो हम यहाँ से सेक ए बराबर लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या है, ये इंटू में है यहाँ तो इधर जाएगा तो डिवाइड में यानी कि भाग में, तो 1 बटा में कॉस ए। ठीक है, सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस ए, यानी कि 1 बटा में कॉस ए के बदले आप सेक ए लिख सकते हैं या सेक ए के बदले में 1 बटा में कॉस ए। तो 1 बटा में कॉस ए के बदले हमने लिखा क्या सेक ए, और यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि आपको मालूम है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे मालूम है फिर भी ये भाई साहब क्यों बता रहे हैं बार बार इस सूत्र को, इस फार्मूला को। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि ये जितने भी फार्मूलाज हैं आपके ज़ुबान पर याद हो जाएं देखते देखते, आपको याद करने की रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो साइन ए बटा में कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ टेन ए। तो क्या RHS के बराबर यही दिया गया है, आप ऊपर देखिए तो हाँ भाई सेक ए प्लस टेन बराबर ही सेक ए प्लस टेन ए है, जो कि RHS से हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा आप प्रूफ्ड। ठीक, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि किसी भी संख्या जब रूट अंडर में रहता है तो उसको हम परिमीकरण करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ रूट अंडर है और परिमीकरण करने के लिए नीचे वाले साइन का उल्टा से किया जाता है, यानी माइनस है यहाँ तो प्लस से करेंगे, प्लस है तो माइनस से। उसी प्रकार यहाँ रूट अंडर में रूट अंडर 1 प्लस साइन से किया गया 1 प्लस साइन से, क्योंकि यहाँ माइनस था और इसके बाद यहाँ से दोनों सेम था तो स्क्वायर हो गया बटा में ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में जैसा दिख रहा था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा करके हम इसको लिख दिए। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर होता है और दोनों संख्याएं क्या है स्क्वायर में है तो रूट अंडर से बाहर निकल गया और बारी बारी से डिवाइड किए हम, तो आपका फाइनल आंसर RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 का 7 के साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है आपको कि टेन थीटा, यानी कि LHS से RHS बराबर आपको प्रूफ करना है कि टेन थीटा। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देखिएगा और सॉल्यूशन समझने के बाद आप कोशिश कीजिए कि किसी भी क्लास को नोट कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से भागे नहीं जा रहा हूँ, मेरा टाइम ओवर नहीं हो रहा है। आप रिव्यू बैक जा करके आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा होगा कि दोनों में यहाँ साइन है, यहाँ दोनों में कॉस है, यानी अंश में भी साइन है हर में भी कॉस है। तो यहाँ से पहले कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ से लिखेंगे कि LHS से, और LHS से लिखने के बाद यहाँ स्पेस कम है तो मैं क्वेश्चन को नहीं नोट करता हूँ, डायरेक्ट ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन थीटा कॉमन ले लिए इसमें से, इन दोनों में से, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा
ठीक। बटा में यहाँ से कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा कि कॉस थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद से यहाँ से हम देखेंगे कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और आप दूसरे भी मेथड को लगा करके इसे प्रूफ कर सकते हैं, बट इसी मेथड को हम यूज़ करेंगे क्योंकि आपको क्या करना है कि टेन थीटा लाना है। तो यानी कि आपको सिंपल सा कि साइन थीटा और कॉस थीटा को आपको तो दिमाग में सोचना चाहिए कि कहीं भी किनारे करेंगे और इसके बाद बाकी संख्याओं को, बाकी डिजिट को हम काट देंगे, तो आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा आ जाएगा। तो उसी को हम कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा जब हम किए तो टेन थीटा यहाँ आ गया, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि आपको मालूम है कि फिर से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और 1 माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 इंटू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से बड़ा ब्रैकेट इसके बदले बटा में यहाँ से क्या होगा कि कॉस थीटा तो हट गया और नीचे था, ऊपर था साइन थीटा, तो दोनों मिलकर के टेन थीटा हो गया। और बच्चा आपका क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से सिंपल से लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद यहाँ से टेन थीटा लिखने के बाद टेन थीटा इसको हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो 1 और -2 है, यानी कोई भी संख्या के सामने जो भी साइन होता है वो उसी का होता है। जैसे कि यहाँ 5 है तो 5 के सामने प्लस छिपा है। यदि यहाँ -2 है, 5 है, तो 5 का माइनस नहीं है, जो माइनस है 2 का है। कभी भी जाएगा तो माइनस को ये ले करके जाएगा। तो यहाँ क्या है, -2 है, तो -2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा 1 से और कॉस स्क्वायर थीटा से। तो -2 इंटू 1 तो -2 और -2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके बाद नीचे वाले को सेम उतार देंगे, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि इसमें हम करेंगे तो फिर से हमारा पहला वाला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि टेन थीटा इंटू 1 - 2 करेंगे तो -1 और +2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद हम यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आप देख रहे होंगे टेन थीटा है तो टेन थीटा लिख देंगे, और इंटू में है -1, यानी कि -1 को हम बाद में लिखेंगे, पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और बटा में क्या दिया है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो आपको क्या दिख रहा है कि नीचे भी ऊपर इंटू में होना चाहिए। देखिए कभी भी कोई भी संख्या से ऊपर नीचे कटाना है तो मेन बात एक नोट ध्यान कीजिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता ये सारे बेसिक चीज़, इसलिए ये ट्रिगोनोमेट्री से दूर भागते हैं, उनको मज़ा नहीं आता है। तो क्यों कि प्लस यहाँ 4 है, बटा में 4 है, तो सोचेंगे कि 4 को काट देंगे ना, कभी नहीं। इसको क्या करेंगे, जब ये 5 इंटू 4 बटा में 4 रहा है तो 4 से कट सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ इंटू में है तो ये इंटू वाला यहाँ से कट जाएगा, बट यहाँ प्लस रहता है तो प्लस से यहाँ नहीं कटता, ठीक है। तो कटने के बाद आपका फाइनल क्या बचा, टेन थीटा इंटू 1, तो यानी कि टेन थीटा इंटू 1 बराबर टेन थीटा। तो ये क्या RHS के बराबर है, तो हाँ भाई RHS बराबर क्या था आपका टेन थीटा, तो ये RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि प्रूव दैट कि साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है कि 7 + tan² प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ठीक है, तो यहाँ भी आपको LHS में बड़ा दिख रहा होगा, तो LHS से हम RHS में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन आप नोट कीजिए कि LHS से, और कभी भी आप बड़ा क्वेश्चन को देखने के बाद डरिए मत कि ये भाई हमसे नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा आगे समझने के बाद उसको ट्राई कीजिए बनाने के लिए। तो आपको सिंपल से यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा होगा, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, बस आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसे तोड़ दीजिए, तो तोड़िएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a, यहाँ प्लस है, प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a दिख रहा है। इसको तोड़ने के बाद हम इसको तोड़ेंगे तो होगा क्या कि कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 सेक a इंटू कॉस a। ठीक है, आगे लिखिए या पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो या इंटू हो, इसको हम फिर से घेर देंगे। जब इन दोनों को तोड़ने के बाद आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर a है और इसमें कुछ है तो नहीं, तो साइन स्क्वायर a को हम ऐसे ही नोट कर देंगे, साइन स्क्वायर a। इसके बाद कोसेक स्क्वायर है तो इसको भी हम सिंपल सा ऐसे ही नोट कर देंगे। और यहाँ से आपको मालूम है कि साइन a इंटू कोसेक a यानी एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये इस फार्मूला से कि साइन a इंटू कोसेक a बराबर क्या होता है 1, तो इन दोनों के जगह पर हम 1 लिखेंगे और प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस ये प्लस है तो प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर a, इसके साथ कोई नहीं होगा कुछ काम, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे। प्लस सेक स्क्वायर को भी ऐसे ही नोट कर देंगे। इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह से इसका इंटू करने पर 1 आया, उसी फार्मूला के अनुसार इसको भी 1 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट को साइन करने पर, ये इंटू करने पर उनका भी वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये सारे एक ही इक्वेशन में आ गए, एक ही समीकरण में। तो साइन स्क्वायर a यहाँ से कॉस स्क्वायर a, आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। इसी फार्मूला के अनुसार यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर a, तो कोसेक स्क्वायर a को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 2 और प्लस इसके साथ रिएक्शन हो गया है, प्लस 2 के साथ सेक स्क्वायर a है, सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 तो 2। अब इसको बाद आपको देख रहे हैं कि RHS में क्या लाना है कि tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a cot स्क्वायर a को देखने के बाद आपको ये फार्मूला दिख रहा होगा कि होता है कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर a का वैल्यू लिखने के लिए आप माइनस है, माइनस कॉट स्क्वायर a, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a का वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो आप कोसेक स्क्वायर a के बदले आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ से होगा क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ई किसके बदले हुआ, तो इसके बदले हुआ, प्लस 2 का 2। और सेक स्क्वायर a के लिए हम क्या करेंगे कि आपको ये भी स्क्वायर वाला फार्मूला मालूम है, मैंने लिखवाया है पहले वाले वीडियो, आप देख लीजिएगा कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1। तो सेक स्क्वायर a के बदले आप लिख सकते हैं ये माइनस tan स्क्वायर a, तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, तो सेक स्क्वायर a के बदले आप लिखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी कि यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a और प्लस 2 का 2। इसके बाद यहाँ एक 1 है, यहाँ एक 1, 2 2 4, एक 5 6 7, यानी कि 7 को हम एक ही बार लिख दिए। इसके बाद क्या है कि कॉट स्क्वायर a और प्लस बचा क्या आपका tan स्क्वायर a। लिखने के बाद आप RHS से मैच कीजिए, क्या RHS बराबर यही प्रूफ करना था, तो जी भाई कि 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, और RHS में भी आपका आया है कि 7 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। RHS
और यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा कि LHS बराबर RHS है। तो प्रूफ हुआ कि इतना बराबर इतना। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो हम आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 9th क्वेश्चन पर, यानी सेकेंड लास्ट पर। आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 10 था, तो हम 9 का सॉल्यूशन करते हैं। तो 9 का क्वेश्चन है कि cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a इंटू cot a। तो जाहिर सी बात है कि आपको सोचना चाहिए कि कभी भी साइन cos दिया हुआ है, cos साइन दिया हुआ है, तो tan के लिए आपको साइन में cos से डिवाइड करना होगा या cos में साइन से करना होगा cot लाने के लिए। तो यहाँ से हम करेंगे कि सभी को साइन cos में, क्योंकि आपको tan cot लाना है। और tan थीटा जो होता है रिलेटेड होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा, यानी कि tan थीटा रिलेटेड होता है साइन थीटा और cos थीटा से। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को, LHS को हम साइन थीटा और cos थीटा के रूप में लाएंगे। तो यहाँ से LHS से सॉल्यूशन कीजिए, LHS से। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे कि आपको मालूम है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, इसका इंटू करते हैं तो 1 आता है, यानी कि और 1 करने के बाद यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर कि 1 में साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों इंटू में होता है और साइन थीटा जब उधर जाएगा तो भाग में, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। इसी प्रकार हम यहाँ से लिखेंगे कॉसेक थीटा के स्थान पर 1 में साइन थीटा। ठीक है, थीटा नहीं है, एंगल ए है तो ए लिखा जाएगा। माइनस साइन दिया हुआ है तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके बाद दिया है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है 1 में कॉस ए। और ये कैसे हुआ मैंने अभी तक इतना बताया है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको खुद से समझ लीजिएगा। माइनस कॉस ए है तो कॉस ए। ठीक, इसके बाद यहाँ से आपको एलसीएम लेना होगा, क्योंकि बटा पर के जोड़ घटाव दिख रहा है। तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो साइन ए और साइन ए से 1 और यहाँ से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिएगा तो कॉस ए हो जाएगा, और कॉस ए का ऊपर 1 है तो 1 कॉस ए से कॉस ए एक बार में 1 से इंटू 1 होगा 1, तो बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों स्क्वायर ए हुआ? क्योंकि यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड कीजिएगा कॉस ए में तो फाइनल आपका आएगा कॉस ए, और जो आता है उससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है अंश में, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सेम बटा पर के जोड़ घटाव जैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर मालूम होगा कि 1 होता है, यहाँ स्क्वायर रहता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। कैसे? तो यहाँ जो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बार बार एक ही फार्मूला को क्या बताना है, आप खुद ही समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, तो यहाँ से खुद से आगे कीजिए। तो यहाँ से लिखिएगा कि कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए, और इनटू में है तो इनटू यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्फिडेंस में होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद ही डर जाते हैं और बाद में सॉल्यूशन देखते हैं तो कहते हैं अरे यार इसमें तो दम ही नहीं था। तो ऐसे आपको नहीं करना है। यहाँ से साइन ए बटा में है और यहाँ से साइन स्क्वायर ए है, तो एक से एक साइन ए कट गया, यहाँ से एक कॉस से कट गया, तो आपका बचा अंश में क्या कि कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो साइन ए यानी कि एक इक्वेशन ये आ गया। और मैंने आपको थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, क्वेश्चन में आपको दिया है कि वाम और दाएं से दोनों से सॉल्यूशन करना है, तो मैंने उस बात को नहीं बताया, तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे और हम दाएं से इसका सॉल्यूशन करेंगे RHS से। तो RHS बराबर क्या आता है, अगर इसके बराबर आ गया तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये बराबर ये है। ठीक है, तो हम RHS से देखते हैं, यहाँ LHS से था तो अब RHS से। RHS में दिया है कि 1 बटा में tan a प्लस cot a, लिखेंगे 1 प्लस tan a प्लस cot a। आपको मालूम है कि tan a बराबर साइन a बटा में cos a और cot a बराबर cos a बटा में साइन a। इसी बात को यहाँ लिखिए, देर क्यों 1 बटा में साइन a
बटा में कॉस ए, आपको दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। कॉट ए बराबर कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है, इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ लेकर के यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे बटा के जोड़ घटाव, और मैं कुछ मिटाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ जो लिखा हुआ है हम यहाँ से लिख करके सॉल्यूशन करते हैं इसका, कि यहाँ से होगा क्या लिखा हुआ है कि 1 बटा में साइन ए बटा में कॉस ए। हाँ भाई, और स्टूडेंट को बहुत ही हड़बड़ी होती है, बहुत ही चिंतन में रहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा हम पढ़ लें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा कभी भी, तो आपको कम समझ में आएगा, और इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, दूसरे टीचर को सर्च कीजिएगा देखने के लिए, तो आपको फिर मिला झुला करके इस टाइम से ज़्यादा आपका टाइम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से क्या, एलसीएम लेंगे, तो साइन ए और कॉस ए का यहाँ से एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए इंटू में हुआ, और बारी बारी से हम इसको करेंगे चेक, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए बचा, कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। और एक बात कि ऊपर में क्या था आपका 1 था, तो यहाँ से 1 मेन बटा क्या है, ये वाला है, तो यहाँ से क्या कीजिएगा कि ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि पलट जाएगा मेन बटा के नीचे जो भी संख्या रहता है। जैसे 5 बटा में मेन बटा ये हो गया, 4 बटा में 3 है, तो ये ऊपर में पलट करके चल जाएगा मल्टीप्लाई में। कैसे, 5 इंटू 3 बटा में 4। ठीक है, एक और पलटने का सिस्टम होता है ऐसे, जैसे 2 बटा में 3 है और मेन बटा ये है, 4 बटा में 3 है, तो ये पलट करके ऊपर जाएगा, और मल्टीप्लाई में जैसे 2 बटा में 3 इंटू 3 बटा में 4, तो 3 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से पलटा जाता है। पलटने के बाद 1 बटा में यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो 1 हम लिखेंगे। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में देखिए, स्टेप में सारा सॉल्यूशन कीजिएगा तो बहुत ही एक ही लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा, तो थोड़ा लंबा करते हैं। तो यहाँ से होगा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए बटा में 1, इसको पलट दिया गया, ये चला गया ऊपर। ठीक, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1, तो 1 बटा में 1 बराबर 1, और इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। आप देखे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट जो हमने LHS से निकाला था, तो उसका भी वैल्यू क्या आया था, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ आया है कॉस ए इंटू साइन ए, तो कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए या साइन ए इंटू कॉस ए लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ से आपका LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। और बाएं और दाएं से यदि क्वेश्चन में कहा जाए तो उसी के हिंट्स के अनुसार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट 3rd 10th को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 10th क्वेश्चन दिया गया है, ये 3 टर्म्स दिए हैं। 3 टर्म्स को देखने के बाद आपको हड़बड़ाना नहीं है, बारी बारी से इसमें क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसके बराबर आप इसको प्रूफ कीजिए, और बराबर में इसके बराबर आप इसको प्रूफ कीजिए। यदि दोनों के बराबर ये प्रूफ हो जाता है तो इससे भी साबित हो जाएगा कि इसके बराबर ये है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं, बारी बारी से प्रूफ करते हैं। पहले हम इससे देखेंगे, LHS और RHS तो है ही, बट हम LHS से देखते हैं एक बार इसको और इसको मान करके। तो आपका LHS क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके बाद आपको मैं हिंट्स दे दूं कि इसमें सॉल्यूशन क्या करना है, कि आपको tan स्क्वायर ए लाना है। तो आप क्या कीजिएगा कि कभी भी आपको tan या कॉट दिखे तो आप उसको साइन और कॉस में चेंज करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ठीक, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इसको tan को क्या कीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। उसी प्रकार कॉट को चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। ठीक, एलसीएम HCF लेकर के आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप समझ रहे होंगे, मैं ऐसे ही नोट कर दे रहा हूँ। बड़ा बट्टा ये वाला बड़ा बट्टा है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए।
ठीक, इसको आप यहाँ सोल्यूशन कीजिएगा। देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसका वैल्यू 1 बटा में छोटा बेटा ये वाला बटा में कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बड़ा बटा के बाद क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका बराबर भी 1, ये और ये सेम है। ठीक, तो इसके बराबर भी 1, तो यहाँ 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। आपको दिख रहा है? ठीक है, थोड़ी बहुत कट जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ से आप लिखिएगा नेक्स्ट टर्म कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए बड़ा बटा जो है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, यही वाला टर्म यहाँ लिखा गया है। इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे तो हो जाएगा 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, ये चला जाएगा कहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर और ये नीचे। मैंने अभी बताया था कैसे पलटा जाता है, बटा में 1। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ क्यू है तो सारे जगह क्यू हो जाएगा, सब जगह 5 है तो सारे जगह 5 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। आपके प्रूफ हो गया कहाँ RH इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर इसको प्रूफ कर दिया गया। अब हम देखते हैं इसके बराबर इसको प्रूफ कर गए, तो इसको आप नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको आप नोट कर लिए होंगे और हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम एक बार इसको LHS और इसको RHS मानेंगे। जब इसको LHS मानेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से LHS से, ठीक, ऐसे सॉल्यूशन। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कि 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए। इसमें भी क्या करना है, टेन को आप साइन थीटा बटा में कॉस थीटा कर दीजिए और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इसी को लगाते हुए यहाँ हो जाएगा कि साइन ए बटा में कॉस ए बड़ा बटा 1 माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक, इसके बाद LCM HCF फिर वही वाला कहानी, कॉस ए माइनस साइन ए बटा में क्या कि कॉस ए, और यहाँ से बड़ा बटा ये वाला, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा कि साइन ए माइनस कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि पलट देंगे। तो यहाँ से पलटे के बाद यहाँ और इसका स्क्वायर दिया गया है, आप नहीं भूलिएगा, यहाँ स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ बारी बारी से हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी आप कर सकते हैं या हम लास्ट में करेंगे। यहाँ से हो जाएगा कि कॉस ए माइनस साइन ए बटा में कॉस ए, और इसको पलटेंगे तो यहाँ से गुना में, तो यहाँ हो जाएगा कि साइन ए बटा में यहाँ से कि साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, और इन दोनों का क्या है होल स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यहाँ से हम करेंगे कि देख रहे हैं कि इसमें क्या का अंतर है साइन का। यदि साइन सेम हो जाए तो ये ऊपर और नीचे ये कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन का जब डिफरेंस होता है माइनस का तो हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ऊपर वाले को या नीचे वाले को किसी एक को कॉमन लीजिए। चलिए हम ऊपर वाले को ही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस कॉस ए, माइनस के बदले प्लस और प्लस के बदले माइनस, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। क्योंकि हम माइनस से साइन करेंगे, इंटू करेंगे, तो फिर हमारा पहले वाला आ जाना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए को ऐसे ही रहने देंगे, बटा में नीचे वाले को सेम रहने देंगे, माइनस कॉस ए, और इन सभी का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सेम है, यानी कि यहाँ भी माइनस कॉस ए है, यहाँ माइनस कॉस ए, यहाँ प्लस छिपा होता है किसी भी डिजिट या नंबर के पहले या अनुपातीय वैल्यू के पहले। तो यहाँ प्लस साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, तो ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ बचा क्या -1, यानी -1 बटा में कॉस ए इंटू साइन ए बटा में
1 का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर कीजिएगा तो आप यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से इंटू कीजिएगा तो माइनस साइन ए बटा में कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने का मतलब है, आपको मालूम है कि दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लिखे कि माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन ए बटा में कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायरिंग हम कर दिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, और प्लस छिपा होता है तो प्लस को हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे, इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, और आपका प्रूफ हो गया कि इतना बराबर इतना है, यानी LHS बराबर RHS है। आपने समझा कि इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था, कि एक बार बताइए इससे ये बराबर है और इससे ये बराबर है, तो मैंने दोनों टर्म से दोनों को इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, प्रूफ किया। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और इसके पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज बताया गया है, वहाँ से आप स्टार्टिंग से देखिए। और ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे इस चैनल पर नोटिफिकेशन जितने भी एजुकेशन वाली हो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।